नमस्कार, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे लखनऊ के आशिया इलाके से आई ये घटना अत्यंत दुखद है, जहाँ पैथोलॉजी के और व्यवसायी मानवेंद्र सिंह की उनके बेटे ने ही गोली मारकर कर दी हत्या। मानवेंद्र सिंह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ऐसे वाले और समाज में अपना प्रभाव डालने वाले आदमी थे। आरोपी अक्षत प्रताप सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उस पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी करना और डॉक्टर बनने का अत्यंत दबाव बना रहे थे, जबकि अक्षत 2 बार इस परीक्षा में फेल हो चुका था और वह अब पढ़ाई के बजाय पिता के ही बिजनेस में हाथ बटाना चाहता था। अक्षत चाहता था कि वह सीधे अपने पिता की पैथोलॉजी लैब और शराब के व्यवसाय को संभाल लेगा। हालांकि मानवीय सिंह का मानना था कि इस व्यवसाय में आने से पहले पेशेवर योग्यता प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करना जरूरी है। इसीलिए वे अक्षत पर दबाव बना रहे थे कि वो नीट का पेपर क्लियर करके डॉक्टर बन जाए, फिर चाहे आकर अपना बिजनेस संभाल सकता है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि घर से कुछ समय पहले जेवर चोरी होना की घटना हुई थी, जिसमें मानवेद को अपने बेटे अक्षत पर ही संदेह था कि वो जेवर किसी और ने नहीं, अक्षत ने ही चुराए हैं। इस घटना के बाद वे अक्षत की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे थे। अक्षत कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कौन कौन उसके दोस्त हैं। इसी बात को लेकर उनके बीच कई बार झगड़े भी हुए हैं। इन्हीं चीजों को लेकर उन दोनों के बीच तनाव और भी बढ़ चुका था। 20 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 4:30 बजे करियर को लेकर हुई बहस के दौरान अक्षत ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से अपने पिता के सिर पर ही गोली मार दी। गोली लगते ही मानवेंद्र की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को तीसरी मंजिल से नीचे उतारा और शव को सीधा का सीधा नीले ड्रम में भरने की कोशिश की। जब शव एक नीले प्लास्टिक ड्रम में नहीं आया तो उसने आरी, सौ और मशीन का उपयोग कर शव को कई टुकड़ों में काट दिया। उसने सिर को लगभग 21 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंका और हाथ पैर शहर के अलग अलग सुनसान इलाकों में ठिकाने लगा दिए। धड़ को उसने एक स्लीपिंग बैग में भरकर घर के ड्रम में ही छिपा दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए अक्षत ने खुद थाने जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और रिश्तेदारों के सामने सामान्य व्यवहार करने का नाटक किया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वारदात के समय उसकी छोटी बहन ने उसे देख लिया था, जिसे उसने चुप रहने के लिए डराया धमकाया और घर में ही कैद कर दिया। लखनऊ पुलिस ने आरोपी अक्षत के खिलाफ आशिया थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में बीएनएस की धारा 103 क्लॉज 1 जो हत्या के लिए लगाई जाती है, दूसरी बीएनएस की धारा 238 शव को काटकर ड्रम में छिपाना, सिर व अन्य हिस्सों को शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंकना और सबूतों के साथ छेड़खानी करना और हथियार का दुरुपयोग, लाइसेंसी राइफल से हत्या करना और उसे छिपाने के लिए आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को शुरुआती जांच और बयानों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस को अक्षत पर संदेह होने लगा था। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म तुरंत ही स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने अक्षत को मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश कर दिया और उसका मेडिकल भी करवा लिया है, लेकिन पुलिस अब भी अक्षत से पूछताछ कर रही है और उसे मौका वारदात पर ले जाकर पूरा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश भी कर रही है कि उसने कैसे कैसे क्या चीज की है। और पुलिस इस पहलू पे भी ध्यान दे रही है कि क्या अक्षत के साथ और कोई भी शामिल था या अकेला अक्षत ने ही ये हत्या की है, क्योंकि पुलिस को शक है कि इस मामले में और कोई भी शामिल हो सकता है। इस घटना से पता चलता है कि आपके पास पैसा कितना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने बच्चे को सही परवरिश देना और बच्चे की मेंटल स्थिति को भी समझना चाहिए, क्योंकि कई केसों में देखा गया है कि जब परिवार उन पर ज्यादा दबाव बनाता है पढ़ाई का, या तो वो अपनी जान दे देते हैं या फिर वो किसी की जान ले लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट कर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
और प्लीज़ अपनी मेंटल स्थिति का पूरी तरीके से ध्यान रखें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।